हेलो डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सोनी, कक्षा 7 विषय गणित अध्याय 2 भिन्न एवं दशमलव प्रश्नावली 2.3 की आज सवाल आपको मैं हल कराऊंगा। सवाल नंबर 4 से मैं हल कराऊंगा। 1 से 3 तक मैंने आपको इसके पिछले वीडियो में सोल्व करा दिए थे। विद्यार्थियों, प्रश्नावली की शुरुआत करने से पहले मैं फिर आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपने हमारे इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को पूरा देखने के बाद इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो देखिए, आज हमारा सवाल नंबर 4, कौन बड़ा है। इसमें 2 सवाल है, 3/4 का 2/7 अथवा 5/8 का 3/5। इन दोनों में से कौन बड़ा है, इसकी हमें जांच करनी है। इसी प्रकार 6/7 का 1/2 अथवा 3/7 का 2/3, यानी इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है। फिर विद्यार्थियों, एक सवाल मैं सिखाऊंगा आपको और एक सवाल आप स्वयं करना, तो इसलिए इसको जरा ध्यान से समझना। देखो, मैंने पहले लिखा हमारे पास 3/4 का 2/7। हम इसको हल करेंगे। देखो, 3/4 गुणा 2/7, इस का के जगह गुणा लगा दिया करो। अब ऊपर नीचे की संख्या कटती है तो काट दिया करो। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। 3 को 1 से गुणा करेंगे ऊपर, नीचे 2 को गुणा करेंगे 7 से, तो संख्या प्राप्त होगी हमें। देखो 3/14। इसको करने में कितना प्राप्त हुआ, 3/14। अब इसको करेंगे। देखो 5/8 गुणा 3/5, ये 5 से 5 कट जाएगी। तो देखिए बच्चों क्या बच गया, 3/8। तो यहाँ है 3/14 और यहाँ है 3/8। अब यहाँ पे हर है हमारा 14 और यहाँ पे हर कितना है, 8। इन हरों को समान करेंगे हम। अब हम क्या करेंगे, हरों को समान। बड़ा ही सरल सवाल है, हरों को समान करने पर। अब देखिए हरों को समान कैसे करेंगे। 14 हर है, ये 8 हर है। 14 वाले को 8 से गुणा कर देना, 8 वाले को 14 से गुणा कर देंगे, तो देखो क्या बन जाएगी, 3/14 ये हमने यहां लिखा और 3/8 हमने यहां लिखा। इस 14 वाले को 8 से गुणा करेंगे और 8 वाले को 14 से गुणा करेंगे। ये 8, ये 14, ये 8 ऊपर नीचे दोनों जगह। यहां भी 8 से गुणा, यहां भी 8 से गुणा, यहां भी 14 से गुणा, यहां भी 14 से गुणा। अब देखो हल करो, 8 को 3 से गुणा करेंगे 24, 14 को 8 से गुणा करेंगे, तो देखो 14 को 8 से गुणा करेंगे, कितने होते, 14 × 112, 14 × 112। इसी प्रकार देखो ये 14 को 3 से गुणा करेंगे, ये 42। अब 14 को 8 से गुणा करेंगे 112। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, 112 में से कितना मिल रहा है, 24, और यहाँ पे 112 में से कितना मिल रहा है, 42। हमें क्या छांटना है, कौन बड़ा है बताओ। 24 बड़ा होता है या 42 बड़ा होता है, 42 बड़ा होता है। तो ये चिन्ह ऐसे लग गया, अर्थात 42 बड़ा है और 24 छोटा है। तो 42 बड़ा है, इसका मतलब 42 किसका उत्तर आया, 5/8 का 3/5। और 24/112 किसका उत्तर आया, 3/4 का 2/7। तो 3/4 का 2/7, इसको हल करने पर उत्तर कितना आया, 3/14। 5/8 का 3/5, इसको हल करने पर कितना उत्तर आया, ये 3/8। अब देखो इन दोनों के हरों को समान करेंगे। हरों को समान कैसे करेंगे, इन दोनों का गुणा तो 8 से करेंगे और इन दोनों को गुणा किससे करेंगे, 14 से। तो देखो हरों को समान करने पर हमने यहाँ 8 का गुणा कर दिया, इधर 14 का गुणा कर दिया। तो ये 24 बटा कितना बन गया, 112, और ये कितना बन गया, 42/112। तो ये क्या हो गया, ये हमारी बड़ी संख्या बन गई। और ये किसका उत्तर आया, 5/8 का 3/5। तो लिखेंगे इसलिए 5/8 का
3/5 बड़ा है, ये आंसर। इसी प्रकार ये आप स्वयं करना, मैं जो समझा है बिल्कुल इसी प्रकार आप करके देखना। अभ्यास के लिए मैंने आपको दिया बच्चों कि आप इस सवाल को स्वयं हल करना। अब इसके बाद हम सवाल नंबर 5 सीखेंगे। देखिए बच्चों, सवाल नंबर 5 अपने पुस्तक में लिखा है, शैली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। लड़की का नाम है शैली। शैली, क्या नाम है इसका? लड़की का शैली। ये अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक ही पंक्ति में यानी एक ही लाइन में लगाती है। 2 क्रमागत यानी क्रम से आने वाले लगातार 2 पौधों के बीच में उनकी दूरी 3/4 मीटर है। प्रथम पंक्ति एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों कैसे समझेंगे कि मान लो शैली ने एक पंक्ति में 4 पौधे लगाए। पहला पौधा मान लो यहां लगाया, दूसरा मान लो उसने यहां लगाया, तीसरा उसने यहां लगाया और चौथा उसने यहां लगाया। ये कितने पौधे लगाए उसने? 4 पौधे लगाए बच्चों, अच्छे से समझना। ये शैली ने 4 पौधे लगाए, राइट। 1 2 3 4, ये 1 2 3, ये 4 पौधे लगाए शैली ने एक ही पंक्ति में। प्रत्येक 2 पौधों के बीच दूरी कितनी है? यानी एक रे 2 पौधे हो गए, इनके बीच की दूरी कितनी है? 3/4 मीटर, यहां से लेके यहां तक। फिर ये भी कितनी है? 3/4 मीटर, और ये भी कितनी है? 3/4 मीटर। अर्थात प्रत्येक 2 पौधों के बीच की दूरी कितनी है? 3/4 मीटर है। अब इससे क्या पूछा गया बच्चों, आप ध्यान देना। प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी, ये प्रथम और ये अंतिम, यानी यहां से लेके ये दूरी हमको ज्ञात करनी है। ये कुल दूरी हमको ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे प्रथम व अंतिम पौधे के बीच की कुल दूरी हम ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? ये 3/4 मीटर, ये 3/4 मीटर, और ये भी कितनी दूरी है? 3/4 मीटर। इन सबको जोड़ दीजिए आप। 3/4 मीटर, 3/4 मीटर और 3/4 मीटर। अब देखो ये हर समान है सभी का, तो इसका लेस कितना आ गया? 4। ऊपर जोड़ देंगे 3 + 3 + 3, तो ये हो गया 9/4 मीटर। तो यहां से लेके यहां तक कुल दूरी कितनी हो गई? 9/4 मीटर। अब 9 में हम 4 का भाग दे देंगे बच्चों। कितनी बार जाता है? 2 बार। घटाने में कितना बचेगा? 1। तो 2 सही 1/4। इसको हम लिख सकते हैं 2 सही 1/4 मीटर। अर्थात प्रथम व अंतिम पौधे के बीच की कुल दूरी कितनी प्राप्त आ गई? इन सबको जोड़ लिया, 3/4 3/4 3/4 को जोड़ने पर आया 9/4, और 9 में 4 का भाग दिया तो उत्तर आया 2 सही 1/4 मीटर। ये अच्छी तरह आपको समझ में आ गया। अब हम सीखेंगे सवाल नंबर 6। देखिए प्रिय बच्चों, सवाल नंबर 6 अब हम सीखेंगे। आपकी पुस्तक में लिखा है, लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन 1 सही 3/4 घंटे पढ़ती है। लिपिका पढ़ाई करती है, पुस्तक को पढ़ती है बेटा, और रोजाना कितना पढ़ती है? 1 सही 3/4 घंटे। तो मैं लिखूंगा, देखो, क्योंकि लिपिका, ध्यान देना, पुस्तक पढ़ती है ना, पुस्तक को प्रतिदिन पढ़ती है 1 सही 3/4 घंटे। लिपिका
प्रिय बच्चों पुस्तक पढ़ती है। कौन पढ़ती है? लिपिका प्रतिदिन पढ़ती है। कितना पढ़ती है वो? 1 सही 3/4 घंटे पढ़ाई करती है रोजाना। अब ये हमारी मिश्रित भिन्न है, इसको हम बदल देंगे अनुचित भिन्न में। 4 एकम 4 और 3 7, इसको हम लिख सकते हैं 7/4 घंटे वो रोजाना पढ़ती है। राइट। अब आगे लिखा है वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिनों में पढ़ती है। उस पुस्तक को पढ़ने में उसने कुल कितने घंटे लगाए? तो लिखेंगे इसलिए लिपिका 6, ध्यान देना, 6 दिन तक पढ़ती है। लिपिका 6 दिनों में पुस्तक पढ़ती है। फिर ये बच्चों अच्छा सवाल है, ध्यान देना, एक बार में समझा दूंगा मैं आपको। लिपिका पुस्तक को रोजाना पढ़ती है 7/4 घंटे तक। लिपिका ने कितने दिनों तक पढ़ाई की बच्चों? 6 दिनों तक। तो एक दिन में कितना पढ़ती है? 7/4 घंटे। तो 6 दिनों में कितना पढ़ेगी? अब हम इनको गुणा कर देंगे। आपको समझ में आ रहा है कि यदि आप एक दिन में 2 घंटा पढ़ते हैं, रोजाना 2 घंटे पढ़ते हैं, और आपने 5 दिनों तक पढ़ेगी, तो मतलब 5 दिनों में आप कुल कितना पढ़ोगे? तो एक दिन में 2 घंटे पढ़ते हो तो 5 दिन तक कितना पढ़ाई करोगे 2 घंटे के हिसाब से? 2 गुणा 5, 10 घंटे हो जाएंगे। इसी प्रकार लिपिका एक दिन में पढ़ती है 7/4 घंटे। तो 6 दिनों तक उसने पुस्तक पढ़ाई की, तो 6 दिनों में कितना पढ़ेगी? इस 7/4 का गुणा करेंगे 6 से। राइट। अब इसके नीचे बटा कुछ नहीं है, तो बटा क्या लिख देंगे? 1। अब ये दोनों करती है 6 और 4, ये 2 से करती है 2 का भाग 2 बार, 2 का भाग 3 बार। तो ऊपर 7 गुणा 3 बच गया, नीचे 2 गुणा 1 बच गया। 7 को 3 से गुणा करेंगे 21, नीचे 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, तो ये आगे 21/2 घंटे पढ़ती है। अब 21 में किसका भाग देंगे वापस? 2 का। 2 एकम 2, बच गया 0। 1 उतारेंगे, 1 में 2 का भाग नहीं जाता, बार टूट गई 0, तो 10 बार गया भाग। 21 में 2 का भाग कितने बार गया? 10 बार। तो 10 सही 1/2 घंटे पढ़ती है। लिपिका एक दिन में पढ़ती है 7/4 घंटे। तो 6 दिनों में कितना पढ़ेगी? 7/4 का गुणा 6 से कर लिया, 2 से काट दिया 2 बार, 2 से काट दिया 3 बार, 7 या कितना बन गया 21, और 2 एकम 2। 21 से 2 का भाग देंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा? 10 सही 1/2 घंटे। अब सवाल नंबर 7 सीखेंगे। तो ये बच्चों सवाल नंबर 7, इसमें लिखा है एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है। तो 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में यह कार कुल कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी? तो देखो साफ साफ लिखा है एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है। तो लिखेंगे यहाँ पे, ये चूंकि का चिन्ह होता है बच्चों, देखो ये ध्यान देना, ये चिन्ह रहेगा ना, ये चिन्ह किसका होता है? चूंकि। ये 2 बिंदु ऊपर 1 बिंदु नीचे, ये चूंकि, और 1 बिंदु ऊपर 2 बिंदु नीचे, ये चिन्ह होता है इसलिए, भूल मत जाना। ये 2 बिंदु ऊपर चूंकि और 2 बिंदु नीचे होते हुए क्या कह रहा था? इसलिए। तो हम यहां से पहले चूंकि लिखेंगे। चूंकि एक कार 1 लीटर पेट्रोल में दूरी चलती है। कार दूर चलती है ना, अब कितनी दूर चलती है? बराबर 16 किलोमीटर। समझना बच्चों, चूंकि एक कार 1 लीटर पेट्रोल में दूरी कितना चलती है? देखो 1 लीटर पेट्रोल में दूरी कितना चलती है? 16 किलोमीटर चलती है। इसलिए वही कार, ध्यान देना,
वही कार, कितने का पूछा इसमें, 2 से 3/4, वही कार 2 से 3/4 लीटर पेट्रोल में दूरी चलती है, देखो बच्चों ध्यान देना, 1 रुपए की यदि मान लो आपके पास 2 टॉफी आती है तो 3 रुपए की कितनी टॉफी आएगी, गुणा कर देंगे। यदि इकाई का मान दिया है, 1 का मान दिया है और अधिक का मान क्या करना है तो गुणा करते हैं हमेशा। 1 लीटर में कितना चलती है, 16 किलोमीटर, तो 2 से 3/4 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी चलेगी, अब हम गुणा करेंगे। तो 1 लीटर में चलती है 16, इसका गुणा करेंगे 2 से 3/4 से। अब आप देखिए इसको आगे करेंगे हम, ये 16, 4 दूनी 8 और 3 11 बटा कितना हो गया 4। हम निश्चित भिन्न को बदल देंगे अनुचित भिन्न में, 4 एकम 4, 4 तो 16, तो 4 गुणा 11 बच गया, इनको गुणा करेंगे तो 44 किलोमीटर। ध्यान देना, जब कार 1 लीटर पेट्रोल में चलती है 16 किलोमीटर, तो 2 से 3/4 लीटर पेट्रोल में कितना जाएगी, 44 किलोमीटर चलेगी। ये इसका आंसर आ गया। बच्चों ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया। अब सवाल नंबर 8वां सीखें। देखिए बच्चों, इस प्रश्नावली का 8वां और अंतिम सवाल, नंबर 1, बक्सा। ये क्या है, बक्सा है, ये बक्सा है। बक्सा में संख्या लिखिए, यानी अपन को इस बक्से में एक संख्या लिखनी है ताकि 2/3 इंटू बराबर आ जाए 10/30। इस बक्सा में ऐसी संख्या लिखनी है कि 2/3 से गुणा करने पर कितना आ जाए, 10/30। अब देखो ये अंश, ये हर, ये अंश, ये हर, यहाँ पे अंश 2 है, 2 के सामने कितना आया, 10। आप समझो इस अंश के सामने कितना अंश आया, 10। अब आप दिमाग लगाइए बच्चों कि यहाँ पे ये 10 कब आया, बताओ। 2 को कितने से गुणा करने पर 10 आता है, 5 से आता है, तो यहां भर देंगे 5। क्या भर देंगे, देखो 2 गुणा 5 10 हो गया, ये आपको समझ में आ गया। अब देखो नीचे ये हर, 3 की जगह कितना बन गया, 30। तो देखो यहाँ पे 2 अंश था, यहाँ पे हर 10 अंश 10 है, तो ये अंश 2 का बन गया 10। कब आया, जब 2 को 5 से गुणा करेंगे तो 10 आएगा। इसी प्रकार 3 को हम कितने से गुणा करेंगे कि 30 हो जाए, 3 को कितने से गुणा करेंगे कि 30 हो जाए, तो यहां लिखेंगे 10। अर्थात 2 को 5 से गुणा करने पर 10 आ गया और 3 को 10 से गुणा करने पर 30 आ गया। ये पहला बक्सा तो हमने भर दिया, राइट। अब देखो क्या लिखा है, बक्सा में प्राप्त संख्या। इस बक्से में प्राप्त संख्या क्या है, 5/10। इसका न्यूनतम रूप क्या होगा, तो देखो बक्सा में प्राप्त संख्या हमारे पास कितनी आई, 5/10। बक्से में प्राप्त संख्या है, राइट। तो 5/10 क्या हमारे बक्से में प्राप्त संख्या है। अब इसका हम क्या क्या करेंगे, न्यूनतम रूप। तो देखो बच्चों, ये 5/10 न्यूनतम का रूप का मतलब है, काट काट के रखो। ये दोनों 5 से कटती है, 5 एकम 5, 5 दूनी 2, तो कितना प्राप्त हुआ, 1/2। 5/10 का न्यूनतम रूप कितना प्राप्त हो गया, 1/2। ये इसका आंसर आ गया। अब आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, 2 को 5 से गुणा करने पर 10 आता है, 3 को 10 से गुणा करने पर 30, तो उत्तर आ गया 5/10। अब 5/10 को हम काट काट के देखेंगे, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2 हमारा न्यूनतम रूप इसका प्राप्त हो गया। अभी हमारी प्रश्नावली पूरी हो गई है, आप इसको मन लगा के पढ़ना। अगली प्रॉब्लम 2.4 हम कल सोल्व करेंगे।